चैप्टर 58 सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब दवा बीमारी और झाड़ फूंक के बयान में। हदीस नंबर 5701। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़ा अब्दुल रज़ाक मुअम्मर हमाम बिन मनबा हज़रत अबू हरीरा से मरूए रिवायत में से है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़र लग जाना हक़ है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब दवा बीमारी और झाड़ फूंक के बयान में। हदीस नंबर 5702। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी हुज्जाज बिन शायर अहमद बिन फराश अब्दुल्लाह मुस्लिम बिन इब्राहीम वहीब बिन ताउस हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नज़र लग जाना हक़ है और अगर कोई चीज़ तकदीर पर सक़त करने वाली हो तो नज़र है जो इससे सक़त कर जाती है। जब तुमसे बगरज़ इलाज नज़र गुस्ल करने का मुतालबा किया जाए तो गुस्ल कर लो। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब जादू के बयान में। हदीस नंबर 5703। तर्जुमा अबू करीब इब्न नमीर हश्शाम हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बनो रज़ीक़ के यहूदियों में से एक यहूदी ने जादू किया जिसे लबीद बिन इस्म कहा जाता था, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्याल आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ काम कर रहे हैं, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काम ना कर रहे होते। यहाँ तक कि एक दिन या रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, फिर दुआ मांगी, फिर दुआ मांगी, फिर फरमाया ए आयशा किया तो जानती है कि जो चीज़ मैंने अल्लाह ताला से पूछी अल्लाह ने वो मुझे बता दी। मेरे पास दो आदमी आए, उनमें से एक आदमी मेरे सर के पास बैठ गया और दूसरा मेरे पाँव के पास मौजूद था। एक ने दूसरे को कहा या जो मेरे पाँव के पास था उसने मेरे सर के पास मौजूद से कहा कि इस आदमी को क्या तकलीफ़ है। उसने कहा ये जादू किया हवा है। उसने कहा इस पर किसने जादू किया। दूसरे ने कहा लबीद बिन इस्म ने। उसने कहा किस चीज़ में जादू किया है। दूसरे ने कहा कंघी और कंघी से झड़ने वाले बालों में और खजूर के खुश्क के गिलाफ में। उसने कहा अब वो चीज़ें कहाँ हैं। दूसरे ने कहा ज़िल इरवान के एक मुँह में। सैयदा फरमाती हैं फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में से चंद लोगों के साथ इस कुएं पर गए। फिर फरमाया ए आयशा अल्लाह की कसम इस कुएं का पानी मिट्टी के रंगदार पानी की तरह था और गोया कि खजूर के दरख्त शैतानों के सरों की तरह दिखाई देते थे। मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जला क्यों ना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे आफ़ियत अता कर दी और मैंने लोगों में फ़साद भड़काने को नापसंद किया, इसलिए मैंने हुक्म दिया तो इन्हें दफन कर दी गया। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब जादू के बयान में। हदीस नंबर 5704। तर्जुमा अबू करीब अब्बासामा हश्शाम हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह पर जादू किया गया। बाकी हदीस गुजर चुकी है। इसमें यह भी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनूई की तरफ गए, उसकी तरफ देखा तो इस कनूई पर खजूर के दरख्त थे। मैंने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे निकालने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जला क्यों ना दिया नहीं कहा। और यही आखिरी जुमला मज़कूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने इन्हें दफन करने का हुक्म दिया। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब ज़हर के बयान में। हदीस नंबर 5705। तर्जुमा यही बिन हबीब हारसी खालिद बिन हारिस शोबा हश्शाम बिन ज़ैद हज़रत अनस से रिवायत है कि एक यहूदी औरत रसूल अल्लाह के पास बकरी का ज़हर आलूद गोश्त लाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से खाली। फिर इस औरत को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे उस बारे में पूछा तो उसने कहा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआज़ला कत्ल करने का इरादा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुझे इस बात पर कुदरत नहीं देगा, या फरमाया अल्लाह तुझे मुझ पर कुदरत ना देगा। सहाबा ने अर्ज़ किया हम उसे कत्ल ना कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। रावी कहते हैं कि रसूल अल्लाह के हलक़ के कव्वे में हमेशा इस ज़हर को देखता था। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब ज़हर के बयान में। हदीस नंबर 5706। तर्जुमा हारून बिन अब्दुल्लाह रूह बिन इबादा शोबा हश्शाम बिन ज़ैद हज़रत अनस से रिवायत है कि एक यहूदी औरत ने गोश्त में ज़हर मिला दिया, फिर उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई। बाकी हदीस मुबारका गुजर चुकी। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब मरीज़ को दम करने के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 5707। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन इब्राहीम इसहाक़ ज़हीर जरीर आमिश अबी ज़ही मुसर्रुक़ हज़रत आयशा से रिवायत है कि हम में से जब कोई बीमार होता तो रसूल अल्लाह इस पर अपना दाहिना हाथ फहराते, फिर फरमाते तकलीफ़ को दूर कर दे, ऐ लोगों के परवरदिगार शिफा दे तो ही शिफा देने वाला है, तेरी शिफा के अलावा कोई शिफा नहीं है। ऐसी शिफा देने वाला है तेरी शिफा की कोई बीमारी बाकी ना रहे।
जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और बीमारी शदीद हो गई तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा ताकि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से उसी तरह करूं जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे हाथ से खींच लिया, फिर फरमाया, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझे रफ़ीक़ आला के साथ कर दे। सैयदा फरमाती हैं, मैंने आपकी तरफ देखना शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्लिया अल्लाह हो चुके थे। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान, बाब मरीज़ को दम करने के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 5708। तर्जुमा यही बिन यहया हश्शीम अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अबू मुआविया बशर बिन खालिद मोहम्मद बिन जाफ़र इब्न बशार इब्न अबी एदी शोबा अबू बकर बिन अबी शबीह अबू बकर बिन खलाद यही क़ितान सुफियान आमिश जरीर हश्शीम शोबा। इन इसनाद से भी ये हदीस उसी तरह मरूई है, अलबत्ता शोबा की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ फेरा और सोरी की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाएं हाथ फेरा। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान, बाब मरीज़ को दम करने के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 5709। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़ अबूना मंसूर इब्राहिम मुसर्रुख हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह जब किसी मरीज़ की इयादत करते तो आज़ू बलभासिल रबिल अल्ना शफ़ा अंत अलशाफ़ी ला शफ़ाए इलिया शफ़लनुवक शफ़ाई ला युगाद सक़मा। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान, बाब मरीज़ को दम करने के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 5710। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब जरीर मंसूर अबी ज़ही मुसर्रुख हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मरीज़ के पास इसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते तो फरमाते, आज़ू बलभासिल रबिल अल्ना शफ़ा। और अबू बकर की रिवायत में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआ करते तो फरमाते तक यानी अल्लाह ही शफ़ा देने वाला है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान, बाब मरीज़ को दम करने के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 5711। तर्जुमा कासिम बिन ज़करिया उबैदुल्ला बिन मूसा इसराइल मंसूर इब्राहिम मुस्लिम बिन सबी मुसर्रुख। इस सनद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान, बाब मरीज़ को दम करने के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 5712। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब इब्न नमीर हश्शाम हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलमात के ज़रिया दम किया करते थे, आज़ू बलभासिल रबिल अल्नास, ए लोगों के परवरिदगार तकलीफ़ दूर कर दे, शफ़ा तेरे हाथ में है, तेरे सिवा कोई मुसीबत को दूर करने वाला नहीं। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान, बाब मरीज़ को दम करने के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 5713। तर्जुमा अबू करीब अब्बासामा इसहाक़ बिन इब्राहिम ईसा बिन यूनुस हश्शाम। उन दोनों असनाद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान, बाब मरीज़ को दम करने के बयान में। हदीस नंबर 5714। तर्जुमा सरीज बिन यूनुस यही बिन अयूब इबाद बिन हश्शाम बिन रू हज़रत आयशा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से जब कोई बीमार हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-फलक और अल-नस पढ़कर इस पर फूंक मारते यानी दम करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बीमारी में मुब्तला हुए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम करना चाहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फेरना शुरू किया क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे हाथ से ज़्यादा बाबरकत था। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान, बाब मरीज़ को दम करने के बयान में। हदीस नंबर 5715। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक इब्न शहाब रू हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फलक और सूरत नस पढ़कर खुद ही दम करना शुरू कर दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई तो मैं ये सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बरकत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फेरती थी। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान, बाब मरीज़ को दम करने के बयान में। हदीस नंबर 5716। तर्जुमा अबू ताहर हरमला वहब यूनुस अबद बिन हमीद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न नमीर रूह उक़बा बिन मुकर्रम अहमद बिन उस्मान नौफली अबू आसिम इब्न जरेज शहाब इब्न शहाब मालिक। इन असनाद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है, अलबत्ता मालिक की सनद के अलावा किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बरकत की उम्मीद से के अल्फाज नकल नहीं किए। और यूनुस और ज़ियाद की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मऊज़ात के ज़रिया अपने ऊपर दम किया और अपना हाथ फेरा। सही मुस्लिम
किताब सलाम करने का बयान, बाब मरीज को दम करने के बयान में। हदीस नंबर 5717। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अली बिन मसहर, शीबानी अब्दाल रहमान बिन असूद। हज़रत असूद से रिवायत है कि मैंने हज़रत आयशा से दम के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार में से एक घर वालों को दम करने की इजाज़त दी थी, हर जहरीले जानवर के डनक मारने से। सही मुस्लिम। किताब सलाम करने का बयान, बाब मरीज को दम करने के बयान में। हदीस नंबर 5718। तर्जुमा यही बिन यहया, हशीम, मगीरा, इब्राहिम, असूद। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के एक घर वालों को जहरीले जानवर के डनक मारने की तकलीफ में दम करने की इजाज़त दी थी। सही मुस्लिम। किताब सलाम करने का बयान, बाब मरीज को दम करने के बयान में। हदीस नंबर 5719। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब, इब्न अबी उम्र, सुफियान, अबद सईद उम्रा। हज़रत आयशा से रिवायत है कि जब किसी इंसान के किसी अज़ू में कोई तकलीफ़ होती या फोड़ा या ज़ख्म होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली इस तरह रखते और सुफियान ने अपनी शहादत की उंगली ज़मीन पर रखी, फिर इसे उठाकर फरमाया, बिसुमल्लिया तौरबित आरजीना ब्रिकते बाउजीना लियुशफिला बा सैकैमुना बित्न रबना। अल्लाह अज़ुजल के नाम से हमारी ज़मीन की मिट्टी हम में से किसी के लाभ से हमारे रब के हुक्म से हमारा मरीज़ शिफा पाएगा, और ज़हीर की रिवायत में है ताकि हमारे मरीज़ को शिफा दी जाए। सही मुस्लिम। किताब सलाम करने का बयान, बाब नज़र लगने, फुंसी, यरकान और बुखार के लिए दम करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5720। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब इसहाक़ इब्न इब्राहिम, इसहाक़ अबू बकर, अबू करीब मोहम्मद बिन बशर, मुसर मुबिद बिन खालिद इब्न शदाद। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं नज़रबिद से दम कराने की इजाज़त देते थे। सही मुस्लिम। किताब सलाम करने का बयान, बाब नज़र लगने, फुंसी, यरकान और बुखार के लिए दम करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5721। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर अबी मुसर, इस सनद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम। किताब सलाम करने का बयान, बाब नज़र लगने, फुंसी, यरकान और बुखार के लिए दम करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5722। तर्जुमा इब्न नमीर अबी सुफियान, मुबिद बिन खालिद, अब्दुल्लाह बिन शदाद। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नज़रबद से दम कराने का हुक्म देते थे। सही मुस्लिम। किताब सलाम करने का बयान, बाब नज़र लगने, फुंसी, यरकान और बुखार के लिए दम करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5723। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू ख़ीसमा, आसिम हौल, यूसुफ बिन अब्दुल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक से दम करने के बारे में रिवायत है कि इन्होंने कहा, बुखार, पहलू के फोड़े और नज़रबद में दम करने की इजाज़त दी गई है। सही मुस्लिम। किताब सलाम करने का बयान, बाब नज़र लगने, फुंसी, यरकान और बुखार के लिए दम करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5724। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, यही बिन आदम, सुफियान, ज़हीर बिन हरब, हमीद बिन अब्दाल रहमान, हुस्न बिन सालेह, हासिम, यूसुफ बिन अब्दुल्लाह, अनस। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़रबद और पहलू के फोड़े में दम करने की इजाज़त दी थी। सही मुस्लिम। किताब सलाम करने का बयान, बाब नज़र लगने, फुंसी, यरकान और बुखार के लिए दम करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5725। तर्जुमा अबू रबी सुलेमान बिन दाऊद, मोहम्मद बिन हरब, मोहम्मद बिन वलीद, ज़ुबैद ज़हरी, रू बिन ज़ुबैर। हज़रत ज़ैनब बिन सलमा ने हज़रत उम्मुल सलमा से रिवायत नकल की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़की को उम्मुल हज़रत सलमा के घर में देखा जिसके चेहरे पर छाइयाँ थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नज़रबिद की वजह से है, पस इसे दम करो, और इसके चेहरे पर ज़रदी यरकान की थी। सही मुस्लिम। किताब सलाम करने का बयान, बाब नज़र लगने, फुंसी, यरकान और बुखार के लिए दम करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5726। तर्जुमा उक़बा बिन मुकर्रम, अबू आसिम इब्न जरेज, अबू ज़बीर। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औल हज़म को सांप के डनक में दम करने की इजाज़त दी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असमा बिन्त उमैस से कहा कि यह बात है कि मैं अपने भाई यानी हज़रत जाफ़र के बेटों के जिस्म को दबला पतला देख रहा हूँ, कि या इन्हीं फ़क्र व फ़ाक़ा रहता है। इन्होंने अर्ज़ किया, नहीं बल्कि नज़रबद इन्हीं बहुत जल्द लग जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हीं दम करो। इन्होंने कहा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चंद कलमात पेश किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हीं दम कर। सही मुस्लिम। किताब सलाम करने का बयान, बाब नज़र लगने, फुंसी, यरकान और बुखार के लिए दम करने के इस्तिबाब के बयान में।
हदीस नंबर 5727। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम रूह बिन इबादा इब्न जरेज अबू ज़बीर जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इमरू को सांप के डसने पर दम करने की इजाज़त दी थी और अबू ज़बीर ने कहा मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना इन्होंने कहा कि हम में से एक आदमी को बिच्छू ने डस लिया जबकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। एक सहाबी ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल में दम करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जो अपने भाई को फ़ायदा पहुँचाने की इस्तिताअत रखता हो वो उसे फ़ायदा पहुँचा दे। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब नज़र लगने फुंसी यरकान और बुखार के लिए दम करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5728। तर्जुमा सईद बिन यही अम्वी अबू सईद अशजवकी आमिश अबी सुफियान जाबिर। इस सनद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। फ़र्क ये है कि कौम में से एक आदमी ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल में इसे दम कर दूँ, ये नहीं कहा मैं दम करूँ। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब नज़र लगने फुंसी यरकान और बुखार के लिए दम करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5729। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू सईद अशजवकी आमिश अबू सुफियन हज़रत जाबिर से रिवायत है कि मेरे एक मामू बिच्छू के डसने का दम किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करने से रोक दिया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करने से रोक दिया है और मैं बिच्छू के डसने का दम करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जो अपने भाई को फ़ायदा पहुँचाने की इस्तिताअत रखता हो उसे चाहिए कि वो फ़ायदा पहुँचा दे। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब नज़र लगने फुंसी यरकान और बुखार के लिए दम करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5730। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा जरीर आमिश। इस सनद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब नज़र लगने फुंसी यरकान और बुखार के लिए दम करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5731। तर्जुमा अबू करीब अबू माविया आमिश अबी सुफियान हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करने से मना कर दी था। इमरू बिन हज़्म की औल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास एक दम यानी वजीफ़ा या कुछ कलमात है जिसके ज़रिए हम बिच्छू के डसने पर दम करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दम करने से मना फरमाया है। रावी कहता है कि फिर इन्होंने इस दम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इस दम के अल्फाज में कोई कबाहत नहीं पाता। तुम में से जो कोई अपने भाई को फ़ायदा पहुँचाने की ताकत रखता हो तो वो उसे फ़ायदा पहुँचाए। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब जिस दम के कलमात में शिरक ना हो इसके साथ दम करने में कोई हरज ना होने के बयान में। हदीस नंबर 5732। तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब मावी अब्दाल रहमान बिन जबीर औफ इब्न मालिक अशजई हज़रत औफ बिन मालिक अशजई से रिवायत है कि हम जाहलियत में दम किया करते थे। हमने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कलमात दम मेरे सामने पेश करो और ऐसे दम में कोई हरज नहीं जिसमें शिरक ना हो। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब कुरान मजीद और अज़कार मसनूना के ज़रिए से दम करने पर उजरत लेने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 5733। तर्जुमा यही बिन यहया तीमी हशीम इब्न बशर इब्न मुतवक्कल हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से बाज़ सहाबा एक सफ़र में जा रहे थे। वो अरब कबाइल में से एक कबीला के पास से गुजरे तो इन्होंने इन कबीला वालों से मेहमानी तलब की लेकिन इन्होंने मेहमान नवाजी ना की। फिर इन्होंने सहाबा किराम से पूछा किया तुम में कोई दम करने वाला है, क्योंकि कबीला के सरदार को किसी जानवर ने डस लिया है या कोई तकलीफ़ है। सहाबा में से किसी ने कहा जी हम। पस वो इसके पास आए और उसे सूरत फातिहा के साथ दम किया तो वो आदमी तंदुरुस्त हो गया। इन्हीं बकरियों का रेवर दिया गया, लेकिन इस सहाबी ने उसे कबूल करने से इनकार कर दी और कहा कि जब तक उसका जिक्र मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना कर लूँ नहीं लूँगा। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सारा वाक़या जिक्र किया और अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम मैंने सूरत फातिहा ही के ज़रिए दम किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया तुम्हें ये कैसे मालूम हो कि ये दम है? फिर फरमाया उनसे रेवर ले लो और इनमें से अपने साथ मेरा हिस्सा भी रखो। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब कुरान मजीद और अज़कार मसनूना के ज़रिए से दम करने पर उजरत लेने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 5734। तर्जुमा
मुहम्मद बिन बशार, अबू बकर बिन नाफा, गंदर, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, अबी बशर। इस सनद से भी ये हदीस मरूए है कि इसमें यह इजाफ़ा है कि इस सहाबी ने सूरत फ़ातिहा को पढ़ना शुरू किया और अपने लाभ को मुँह में जुमा किया और इस पर थोका, पस वो आदमी तंदुरुस्त हो गया। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब कुरान मजीद और अज़कार मसनूना के ज़रिए से दम करने पर उजरत लेने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 5735। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, यजीद बिन हारून, हश्शाम बिन हस्सान, मोहम्मद बिन सैरीन, अखया मुबिद बिन सैरीन। हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि हम एक मकाम पर ठहरे, हमारे पास एक औरत आई। उसने कहा, कबीला के सरदार को डस लिया गया है कि या तुम में कोई दम करने वाला है। हम में से एक आदमी इसके साथ जाने के लिए खड़ा हो गया और हम इसके बारे में ये गुमान भी ना करते थे कि उसे कोई दम अच्छी तरह आता है। उसने इस सरदार को सूरत फ़ातिहा के साथ दम किया, वो तंदुरुस्त हो गया तो इन्होंने उसे बकरीन दी और हमें दूध पिलाया। हमने कहा, किया तुझे वाक़ता अच्छी तरह दम करना आता था? उसने कहा, मैंने सूरत फ़ातिहा ही से दम किया है। हज़रत ख़दरी कहते हैं कि मैंने कहा कि इन बकरियों को ना छेड़ो यहाँ तक कि हम नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हूँ। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का तज़किरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे कैसे मालूम हो गया कि सूरत फ़ातिहा दम है? बकरियों को तक़सीम करो और उनमें अपने साथ मेरा हिस्सा भी रखो। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब कुरान मजीद और अज़कार मसनूना के ज़रिए से दम करने पर उजरत लेने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 5736। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना, वहब बिन जरीर, हश्शाम। इस सनद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह मरूए है। इसमें यह है कि हम में से एक आदमी इसके साथ जाने के लिए खड़ा हुआ और हमारा गुमान भी ना था कि उसे दम करना आता है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब दर्द की जगह पर दुआ पढ़ने के साथ हाथ रखने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5737। तर्जुमा अबू ताहर, हरमला बिन यहया इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, नाफा बिन जबीर बिन मतम, उस्मान बिन अबी उवास सक़फ़ी। हज़रत उस्मान बिन अबुलास से रिवायत है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्द की शिकायत की जिसे वो अपने जिस्म में इस्लाम लाने के वक्त महसूस करते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया, अपना हाथ इस जगह रख जहाँ तो अपने जिस्म से दर्द महसूस करता है और 3 मरतबा बिस्म अल्लाह कहो और 7 मरतबा आऊज़ु बिल्लाह में अल्लाह की ज़ात और कुदरत से हर इस चीज़ से पनाह मांगता हूँ जिसे मैं महसूस करता हूँ और जिससे मैं खौफ करता हूँ। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब नमाज में शैतान के वसवसा से पनाह मांगने के बयान में। हदीस नंबर 5738। तर्जुमा यही बिन खलफ बाहली अल्लाह सईद जरीरी अबूला। हज़रत उस्मान बिन अबुलास से रिवायत है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैतान मेरी नमाज और क़ुरात के दरमियान हाइल होता और मुझ पर नमाज में शुबह डालता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान है जिसे खनज़ब कहा जाता है। जब तो ऐसी बात महसूस करे तो इससे अल्लाह की पनाह मांग लिया कर और अपने बाएं जानिब 3 मरतबा थूक दिया कर। पस मैंने ऐसे ही किया तो शैतान मुझसे दूर हो गया। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब नमाज में शैतान के वसवसा से पनाह मांगने के बयान में। हदीस नंबर 5739। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना, सलाम बिन नू, अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्वासामा, जरीर, अबी अला, उस्मान बिन अबी उवास। इस सनद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब नमाज में शैतान के वसवसा से पनाह मांगने के बयान में। हदीस नंबर 5740। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़ा, अब्दुर्रज़ाक़, सुफ़ियान बिन सईद जरीरी, यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन शख़ीर। हज़रत उस्मान बिन अबी अला सक़फ़ी से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी हदीस उसी तरह है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब हर बीमारी के लिए दवा है और इलाज करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5741। तर्जुमा हारून बिन मारूफ, अबू ताहर, अहमद बिन ईसा इब्न वहब, इमरू इब्न हारिस, अब्दरबा बिन सईद, अबी ज़ुबैर। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी की दवा है। जब बीमार की दवा पहुँच जाती है तो अल्लाह के हुक्म से वो बीमारी दूर हो जाती है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब हर बीमारी के लिए दवा है और इलाज करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5742। तर्जुमा हारून बिन मारूफ, अबू ताहर इब्न वहब, इमरू बकीर, आसिम बिन उम्र बिन क़तादा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि इन्होंने मकना की इयादत की, फिर कहा, जब तक तुम पचने ना लगवाओ मैं यहाँ से ना जाऊँगा, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इसमें शफ़ा है।
صحیح मुस्लिम, किताब सलाम करने का बयान, बाब हर बीमारी के लिए दवा है और इलाज करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5743। तर्जुमा नसर बिन अली जहज़मी अब्दाल रहमान बिन सुलेमान आसिम बिन उम्र बिन क़तादा से रिवायत है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से हमारे घर तशरीफ़ लाए और एक आदमी फोड़े या ज़ख्म की तकलीफ़ की शिकायत कर रहा था। आपने कहा तुझे क्या तकलीफ़ है? उसने कहा मुझे फोड़ा है जो सख्त तकलीफ़ दे रहा है। जाबिर ने कहा ए नौजवान, मेरे पचना लगाने वाले को बल्ला लाओ। उसने कहा ए अबू अब्दुल्ला पचना लगाने वाले का क्या करेंगे? हज़रत जाबिर ने कहा मैं ज़ख्म में पचना लगवाना चाहता हूँ। उसने कहा अल्लाह की कसम मुझे मक्खियाँ सताएंगी या कपड़ा लगेगा जो मुझे तकलीफ़ देगा और ये मुझ पर सख्त गुजरेगा। जब इन्होंने देखा कि ये शख्स पचना लगवाने से बचना चाहता है तो कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अगर तुम्हारी दुआओं में से किसी में भलाई है तो वो पचना लगवाने शहद के शरबत और आग से दागने में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दाग लगवाने को पसंद करता। पस एक हज्जाम आया और उसने उसे पचना लगाए जिससे उसकी तकलीफ दूर हो गई। सही मुस्लिम, किताब सलाम करने का बयान, बाब हर बीमारी के लिए दवा है और इलाज करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5744। तर्जुमा कतीबा बिन सईद लीस मोहम्मद बिन रमह लीस अबू ज़बीर हज़रत जाबिर से रिवायत है कि हज़रत सलमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पचना लगवाने की इजाज़त तलब की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तीबा को इन्हीं पचना लगाने का हुक्म दिया। हज़रत जाबिर ने कहा मेरा गुमान है कि वो हज़रत सलमा के रज़ाई भाई या नाबालिग लड़के थे। सही मुस्लिम, किताब सलाम करने का बयान, बाब हर बीमारी के लिए दवा है और इलाज करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5745। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब यही अबू माविया अमिश अबी सुफियान हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन कब के पास एक तबीब भेजा जिसने उनकी एक रग काट दी फिर उसको दाग दिया। सही मुस्लिम, किताब सलाम करने का बयान, बाब हर बीमारी के लिए दवा है और इलाज करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5746। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा जरीर इसहाक बिन मंसूर अब्दाल रहमान सुफियान उन दोनों असनाद से भी ये हदीस मरूए है लेकिन इन दोनों ने रग काटने को जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम, किताब सलाम करने का बयान, बाब हर बीमारी के लिए दवा है और इलाज करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5747। तर्जुमा बशर बिन हालिद मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा सुलेमान अबू सुफियान हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि ग़ज़वा अहज़ाब के दिन हज़रत अबी के बाजू की रग में तीर लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर दाग लगवा दिया। सही मुस्लिम, किताब सलाम करने का बयान, बाब हर बीमारी के लिए दवा है और इलाज करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5748। तर्जुमा अहमद बिन यूनुस ज़हीर अबू ज़बीर जाबिर यही बिन यहया अबू ख़िसमा अबू ज़बीर हज़रत जाबिर से रिवायत है कि हज़रत साद बिन माज के बाजू की रग में तीर लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ के साथ तीर के फल से इसको दागा फिर उनका हाथ सूज गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा दागा। सही मुस्लिम, किताब सलाम करने का बयान, बाब हर बीमारी के लिए दवा है और इलाज करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5749। तर्जुमा अहमद बिन सईद बिन सख्र दारमी हिब्बान हलाल वहीब अब्दुल्लाह बिन ताउस हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाने और लगाने वाले को इसकी मजदूरी दी और नाक में दवाई डाली। सही मुस्लिम, किताब सलाम करने का बयान, बाब हर बीमारी के लिए दवा है और इलाज करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5750। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अबू बकर वकी मुसर इमरू बिन आमिर अंसारी अनस बिन मालिक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की मजदूरी में जुल्म न करते थे। सही मुस्लिम, किताब सलाम करने का बयान, बाब हर बीमारी के लिए दवा है और इलाज करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5751। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब मोहम्मद बिन मसना यही इब्न सईद उबैदुल्लाह नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बुखार जहन्नम की भाप से है पस इसे पानी से ठंडा करो। सही मुस्लिम, किताब सलाम करने का बयान, बाब हर बीमारी के लिए दवा है और इलाज करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5752। तर्जुमा
ابن نمیر ابی محمد بن بشر ابو بکر بن ابی شیبہ عبداللہ بن نمیر محمد بن بشر عبیداللہ نافع حضرت ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے، پس اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان، باب ہر بیماری کے لیے دوا ہے اور علاج کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5753 ترجمہ ہارون بن سعید علی وہب مالک محمد بن رافع ابن ابی فدیق ضحاک ابن عثمان نافع حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، پس اسے پانی سے بجھاؤ۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان، باب ہر بیماری کے لیے دوا ہے اور علاج کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5754 ترجمہ احمد بن عبداللہ بن حکم محمد بن جعفر شعبہ ہارون بن عبداللہ روح شعبہ عمر بن محمد بن زید حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، پس اسے پانی سے بجھاؤ۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان، باب ہر بیماری کے لیے دوا ہے اور علاج کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5755 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو قریب ابن نمیر حشام حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، پس اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان، باب ہر بیماری کے لیے دوا ہے اور علاج کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5756 ترجمہ اسحاق بن ابراہیم خالد بن حارث عبدہ بن سلیمان حشام، اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان، باب ہر بیماری کے لیے دوا ہے اور علاج کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5757 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عبدہ بن سلیمان حشام فاطمہ حضرت اسما سے روایت ہے کہ ان کے پاس جب کوئی بخار والی عورت لائی جاتی تو وہ پانی منگوا کر اس کے گریبان میں ڈالتی اور کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو، اور فرمایا یہ جہنم کی بھاپ سے ہے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان، باب ہر بیماری کے لیے دوا ہے اور علاج کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5758 ترجمہ ابو قریب ابن نمیر ابواسامہ حشام ابن نمیر، اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، لیکن ابواسامہ کی روایت میں بخار جہنم کی بھاپ سے ہے کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان، باب ہر بیماری کے لیے دوا ہے اور علاج کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5759 ترجمہ حناد بن سری ابو لہوس سعید بن مسروق عبایہ بن رفاعہ حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے بخار جہنم کی بھاپ کا حصہ ہے، پس اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان، باب ہر بیماری کے لیے دوا ہے اور علاج کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5760 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن مسنا محمد بن حاتم ابو بکر بن نافع عبداللہ رحمن بن مہدی سفیان عبایہ بن رفاعہ حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے بخار جہنم کی بھاپ کا حصہ ہے، پس اسے اپنے آپ سے پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو، اور ابو بکر نے اپنے آپ سے کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان، باب منہ کے گوشے میں دوائی ڈالنے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5761 ترجمہ محمد بن حاتم یحیی بن سعید سفیان موسیٰ بن ابی عائشہ عبیداللہ بن عبداللہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے گوشے میں دوائی ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا نہ ڈالنے کا اشارہ کیا، ہم نے سمجھا کہ شاید آپ مریض ہونے کی وجہ سے دوا سے نفرت کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے عباس کے علاوہ سب کے منہ کے گوشہ سے دوا ڈالی جائے، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ موجود نہ تھے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان، باب عود ہندی کے ذریعہ علاج کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5762 ترجمہ یحیی بن یحیی تمیمی ابو بکر بن ابی شیبہ ناقد زہیر بن حرب ابن ابی عمر زہیر یحیی سفیان بن عیینہ زہری عبیداللہ بن عبداللہ قیس بنت محسن آقت عکاشہ بن محسن کی بہن قیس بنت محسن سے روایت ہے کہ میں اپنا بیٹا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ کھانا نہ کھاتا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پیشاب والی جگہ پر بہا دیا۔
صحیح मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब उर्दू हिंदी के ज़रिया इलाज करने के बयान में हदीस नंबर 5763 तर्जुमा हज़रत कैस बिन्त महसन से रिवायत है कि मैं अपना एक बेटा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई जिसे मैंने बीमारी की वजह से दबाया हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी औलादों का हलक इस जोनिक से क्यों दबाती हो? तुम उर्दू हिंदी के ज़रिया इलाज किया करो, क्योंकि इसमें 7 अमराज की शफा है। उनमें से एक नमूनी है हलक की बीमारी में उसे नाक के ज़रिया टपकाया जाए और नमूनी में मुंह के ज़रिए डाला जाए। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब उर्दू हिंदी के ज़रिया इलाज करने के बयान में हदीस नंबर 5764 तर्जुमा हरमला बिन यही इब्न वहब, यूनुस बिन यजीद इब्न शहाब, हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद से रिवायत है कि हज़रत कैस बिन्त महसन उन पहले हिजरत करने वालों में से थीं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी, और ये हज़रत अकाशा बिन महसन की बहन थीं जो कि बनु असद बिन खज़ीमा में से एक थे। कहते हैं कि मुझे इन्होंने खबर दी कि वो अपने एक बेटे को रसूलुल्लाह की खिदमत में लाई जो खाने की उम्र को ना पहुँचा था, और तालों के वरम की वजह से इन्होंने इसका हलक दबाया हुआ था। यूनुस ने कहा, इन्हें ये खौफ था कि इसके हलक में वरम ना हो, इसलिए इसका हलक दबाया हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें उर्दू हिंदी के सद के ज़रिए इलाज करना चाहिए, क्योंकि इसमें 7 बीमारियों की शफा है जिसमें से नमूनिया भी है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब उर्दू हिंदी के ज़रिया इलाज करने के बयान में हदीस नंबर 5765 तर्जुमा उबैदुल्लाह हज़रत उबैदुल्लाह से रिवायत है कि कैस ने मुझे खबर दी कि उनके इस बेटे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाकर इस जगह पर बहा दिया और उसे धोने में ज़्यादा मुबालगा ना किया। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब कलंजी के ज़रिया इलाज करने के बयान में हदीस नंबर 5766 तर्जुमा मुहम्मद बिन रमा बिन मुहाजिर लीस अकील इब्न शहाब अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान बिन सईद बिन मुसैब अबू हरीरा से रिवायत है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, कलंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी की शफा है। अलसमु का मानी मौत और अलूह बिल्तु अलसऊदाइल का मानी अलशलुनज़ु यानी कलंजी है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब कलंजी के ज़रिया इलाज करने के बयान में हदीस नंबर 5767 तर्जुमा अबू ताहर हरमला इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, सईद बिन मुसैब, अबू हरीरा, अबू बकर बिन अबी शैबा, इमरू नाक़िद, ज़हीर बिन हरब, इब्न अबी उम्र, सुफियान बिन ईना, अबद बिन हमीद, अब्दुल रज़ाक, मुअम्मर, अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी, अयूब, अबवीमान, शोएब, ज़हरी, अबू सलिमा, अबू हरीरा, इन असनाद से भी ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब कलंजी के ज़रिया इलाज करने के बयान में हदीस नंबर 5768 तर्जुमा यही बिन अयूब, कतीबा बिन सईद, इब्न हज्जर, इस्माइल इब्न जाफ़र अला हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बीमारी ऐसी नहीं सिवाय मौत के जिसकी शफा कलंजी में ना हो। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब दूध और शहद के हरीरा का मरीज़ के दिल के लिए मुफीद होने के बयान में हदीस नंबर 5769 तर्जुमा अब्दुल मलक बिन शोएब बिन लीस बिन साद, अकील बिन खालिद इब्न शहाब, रू सैयदा आयशा ज़ूजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि उनके घर वालों में से जब किसी का इंतकाल हो जाता तो इसकी तज़ियत के लिए औरतें जुमा होकर चली जातीं और उनके घर वाले और ख़वास ही बाकी रह जाते, तो सैयदा हांडी में शहद और दूध मिलाकर हरीरा पकाने का हुक्म देती। जब वो पक जाता फिर सरीद बनाया जाता, फिर सरीद में दूध और शहद का हरीरा डाल दिया जाता, फिर फरमाते इसमें से खाओ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते थे दूध और शहद मिला हरीरा मरीज़ के दिल को खुश करता है और रंज व गम को दूर करता है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब शहद पिलाकर इलाज करने के बयान में हदीस नंबर 5770 तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन बशार, इब्न मसना, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, क़ितादा, अबी मुतवक्कल, अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, मेरे भाई को दस्त लग गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे शहद पिलाओ। उसने पिलाया, फिर आकर अर्ज़ किया, मैंने इसे शहद पिलाया लेकिन इसके दस्तों में मज़ीद ज़ियादती हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 3 मरतबा यही फरमाया, फिर वो चौथी मरतबा आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे शहद पिलाओ। उसने अर्ज़ किया, मैंने पिलाया लेकिन इसके दस्तों में ज़ियादती ही होती चली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने सच फरमाया और तेरे भाई का पीठ छूटा है। पस इसने फिर शहद पिलाया तो वो सेहतमंद हो गया। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान
बाब शहद पिलाकर इलाज करने के बयान में। हदीस नंबर 5771। तर्जुमा इमरू बिन ज़रारा अब्दुल वहाब इब्न अता सईद क़तादा अबू मतूकल नाजी हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ किया, मेरे भाई का पेट ख़राब हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा उसे शहद पिलाओ। बाकी हदीस उसी तरह है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब तून बदफाली और कहानत वगैरह के बयान में। हदीस नंबर 5772। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक मोहम्मद बिन मुनकदर अबी नज़र मौली उम्र बिन उबैदुल्लाह आमिर हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि इन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद से पूछा, आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम के बारे में क्या सुना है? तो उसामा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने एक अज़ाब है जिसे बनी इसराइल पर या उन लोगों पर भेजा गया था जो तुमसे पहले थे। पस जब तुम सुनो कि फ़लाँ इलाक़ा में तुम की वबा फैल चुकी है तो वहाँ मत जाओ, और जब तुम्हारे रहने की जगह में वाक़ हो जाए तो इस ज़मीन से तुम से फ़रार होकर मत निकलो। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब तून बदफाली और कहानत वगैरह के बयान में। हदीस नंबर 5773। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा बिन खान क़तीबा बिन सईद मगीरा इब्न अब्दाल रहमान कुरशी अबी नज़र आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तून अज़ाब की अलामत वाओ निशानी है। अल्लाह इस वजल ने अपने बंदों में से बाज़ लोगों को इस अज़ाब में मुब्तला किया। पस जब तुम उस बारे में सुनो तो इस जगह मत दाखिल हो, और जब तुम्हारे रहने की ज़मीन में वाक़ हो जाए तो इससे भागो मत। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब तून बदफाली और कहानत वगैरह के बयान में। हदीस नंबर 5774। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर अबी सुफियान मोहम्मद बिन मुनकदर आमिर बिन साद हज़रत उसामा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तूने एक अज़ाब है जिसे तुमसे पहले लोगों पर या बनी इसराइल पर मुसल्लित किया गया। जब तुम ऐसी ज़मीन में हो तो तुमसे भागते हुए इस इलाक़ा से मत निकलो, और जिस जगह तुम हो तो तुम वहाँ मत जाओ। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब तून बदफाली और कहानत वगैरह के बयान में। हदीस नंबर 5775। तर्जुमा मोहम्मद बिन हातिम मोहम्मद बिन बकर इब्न जरेज इमरू बिन दीनार आमिर बिन साद इब्न अबी वक़ास हज़रत उसामा बिन ज़ैद से तुम के बारे में रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अज़ाब या बीमारी है जिसे अल्लाह ने बनी इसराइल के एक गिरोह या कुछ लोगों पर जो तुमसे पहले गुजर चुके भेजा था। पस जब तुम किसी ज़मीन में इसकी इत्तला सुनो तो इस इलाक़ा में मत जाओ, और जब तुम पर आ जाए तो इस इलाक़ा से भागकर मत निकलो। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब तून बदफाली और कहानत वगैरह के बयान में। हदीस नंबर 5776। तर्जुमा अबू रबी सुलेमान बिन दाऊद क़तीबा बिन सईद हमाद इब्न ज़ैद अबू बकर बिन अबी शबीह सुफियान बिन यीना इमरू बिन दीनार इब्न जरेज, उन दोनों असनाद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब तून बदफाली और कहानत वगैरह के बयान में। हदीस नंबर 5777। तर्जुमा अबू ताहिर अहमद बिन इमरू हरमला बिन यही इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब आमिर बिन साद हज़रत उसामा बिन ज़ैद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम दर्द या बीमारी एक अज़ाब है जिसके ज़रिया तुमसे पहली बाज़ कौमों को अज़ाब दिया गया, फिर ये अभी तक ज़मीन में बाकी है, कभी चला जाता है और कभी आ जाता है। पस जो किसी इलाक़ा में इसकी इत्तला सुने तो वो इस जगह ना जाए, और जो इस ज़मीन में मौजूद हो जहाँ ये वाक़ हो जाए तो इससे भागते हुए वहाँ से ना निकले। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब तून बदफाली और कहानत वगैरह के बयान में। हदीस नंबर 5778। तर्जुमा अबू कामल जहदरी अब्दुल वहद इब्न ज़ियाद मुअम्मर ज़हरी यूनुस इस सनद से भी ये हदीस मनक़ूल है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब तून बदफाली और कहानत वगैरह के बयान में। हदीस नंबर 5779। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना इब्न अबी अदी शोबा हज़रत हबीब रा से रिवायत है कि हम मदीना में थे तो मुझे ये खबर पहुंची कि कूफा में तून वाक़ हो चुका है, तो मुझे हज़रत अता बिन यासार और इनके अलावा लोगों ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी जगह क़याम पजीर हो और वहाँ तून वाक़ हो जाए तो तुम वहाँ से ना निकलो, और जब तुझे किसी इलाक़ा के बारे में ख़बर पहुँचे तो वहाँ दाखिल मत हो। मैंने कहा, तुमने ये बात किससे सुनी है? इन्होंने कहा, आमिर बिन साद से जो उसे रिवायत करते हैं। मैं उनके पास गया तो लोगों ने कहा वो मौजूद नहीं है। मैं उनके भाई इब्राहिम से मिला और उनसे इस बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, मेरी मौजूदगी में हज़रत उसामा ने यह हदीस हज़रत साद को बयान की। हज़रत उसामा ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ये दर्द बीमारी है,
یا عذاب کا بقیہ حصہ تم سے پہلے لوگوں کو اس کے ذریعے عذاب دیا گیا، پس جب کسی علاقہ میں یہ پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اس علاقہ سے مت بھاگو، اور جب تمہیں کسی علاقہ کے بارے میں اس کی خبر پہنچے تو اس علاقہ میں مت داخل ہو۔ حبیب نے کہا کہ میں نے ابراہیم سے کہا تم نے حضرت اسامہ کو یہ حدیث حضرت سعد سے بیان کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان، باب تون بدفعلی اور کہانت وغیرہ کے بیان میں، حدیث نمبر 5780۔ ترجمہ عبیداللہ بن معاذ ابی شعبہ عطا بن یاسار، اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، لیکن اس سند کے ساتھ اس حدیث کی ابتدا میں حضرت عطا بن یاسار کا قصہ مذکور نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان، باب تون بدفعلی اور کہانت وغیرہ کے بیان میں، حدیث نمبر 5781۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکی، سفیان، حبیب، ابراہیم بن سعد بن مالک، خزیمہ بن ثابت، اسامہ بن زید، حضرت سعد بن مالک، حضرت خزیمہ بن ثابت اور حضرت اسامہ بن زید سے یہی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان، باب تون بدفعلی اور کہانت وغیرہ کے بیان میں، حدیث نمبر 5782۔ ترجمہ عثمان بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، جریر، عامش، حبیب، ابراہیم بن سعد بن ابی وقاص، اسامہ بن زید، سعد، حضرت ابراہیم بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضرت اسامہ بن زید اور سعد بیٹھے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے ان کی حدیث مبارکہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ روایت کی۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان، باب تون بدفعلی اور کہانت وغیرہ کے بیان میں، حدیث نمبر 5783۔ ترجمہ وہب بن بقیہ، خالد شیبانی، حبیب بن ابی ثابت، حضرت ابراہیم بن سعد بن مالک سے اپنے والد کے واسطہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث مبارکہ اسی طرح روایت کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان، باب تون بدفعلی اور کہانت وغیرہ کے بیان میں، حدیث نمبر 5784۔ ترجمہ یحیی بن یحیی تمیمی، مالک بن شہاب، عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید بن خطاب، عبداللہ بن حارث بن نوفل، عمر بن خطاب، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب شام کی طرف چلے، جب مقام سرقہ پہنچے تو لشکر والوں میں سے حضرت عبیدہ بن جرہ نے حضرت عمر کو خبر دی کہ شام میں وبا پھیل چکی ہے۔ ابن عمر نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے کہا میرے پاس مہاجرین اولین کو بلاؤ، میں ان کو بلا لایا، آپ نے ان سے مشورہ کیا اور انہیں خبر دی کہ شام میں وبا پھیل چکی ہے، پس انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض نے کہا آپ جس کام کے لیے نکل چکے ہیں ہمارا خیال ہے کہ آپ واپس نہ ہوں، اور بعض نے کہا آپ کے ساتھ بعض متقدمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہمارے خیال میں آپ کا انہیں اس وبا کی طرف لے جانا مناسب نہیں۔ آپ نے کہا اچھا تم جاؤ، پھر کہا میرے پاس انصار کو بلاؤ، میں نے آپ کے لیے انہیں بلایا، آپ نے ان سے مشورہ کیا تو وہ بھی مہاجرین کے راستہ پر چلے اور ان کے اختلاف کی طرح انہوں نے بھی اختلاف کیا، آپ نے کہا میرے پاس سے تشریف لے جائیں، پھر آپ نے کہا میرے پاس مہاجرین فتح مکہ سے قریشی بزرگوں کو لاؤ، میں ان کو بلا لیا، ان میں سے 2 آدمیوں نے بھی اختلاف نہ کیا، سب حضرات نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ واپس چلے جائیں اور ان کو اس وبا میں نہ لے جائیں۔ حضرت عمر نے لوگوں میں اعلان کر دی کہ میں سواری کی حالت میں صبح کرنے والا ہوں، پس لوگ بھی سوار ہو گئے تو ابو عبیدہ بن جرہ نے کہا کیا تم اللہ کی تقدیر سے فرار ہو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اے ابو عبیدہ کاش یہ بات کہنے والا آپ کے سوا کوئی اور ہوتا، اور حضرت عمر ان سے اختلاف کرنے کو پسند نہ کرتے تھے، کہا ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس اونٹ ہوں اور آپ ایسی وادی میں اتریں جس کی 2 گھاٹیاں ہوں، ان میں سے ایک سرسبز اور دوسری خشک اور ویران واؤ بنجر، اگر آپ انہیں سرسبز واؤ شاداب وادی میں چرائیں تو کیا یہ اللہ کی تقدیر سے نہ ہوگا، اور اگر انہیں بنجر واؤ ویران میں چرائیں تو کیا یہ بھی تقدیر الہی سے نہ ہوگا؟ اتنے میں حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی آ گئے جو کہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے موجود نہ تھے، انہوں نے کہا میرے پاس اس بارے میں علم ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تم کسی علاقہ کے بارے میں اس اطلاع کو سنو تو وہاں مت جاؤ، اور جب یہ کسی علاقہ میں پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اس سے فرار اختیار کرتے ہوئے مت نکلو۔ ابن عباس نے کہا پھر حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کی حمد بیان کی اور لوٹ گئے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان، باب تون بدفعلی اور کہانت وغیرہ کے بیان میں، حدیث نمبر 5785۔ ترجمہ
اسحاق बिन इब्राहीम, मोहम्मद बिन राफ़े, अबद बिन हमीद इब्न राफ़े, अब्दुर रज़ाक़, मुअम्मर, मालिक मुअम्मर। इस सनद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। फ़र्क़ ये है कि हज़रत उम्र ने हज़रत अबू अबीदा से कहा, अगर कोई आदमी सरसब्ज़ वाओ शादाब वादी छोड़कर खुश्क और बेआब वगिया वादी में अपने जानवर चुराए तो क्या तुम उसे कसूरवार तसव्वुर करोगे? इन्होंने कहा, जी हम। हज़रत उम्र ने कहा, बस चलो आप चले। जब मदीना आ गया तो आपने कहा, यही क़यामगाह है, या कहा यही मंजिल है इंशा अल्लाह ताला। सही मुस्लिम। किताब सलाम करने का बयान, बाब तुन बदफाली और कहानत वगैरह के बयान में। हदीस नंबर 5786। तर्जुमा अबू ताहिर हरमला बिन यही इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब। इस सनद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। सनद में फ़र्क है कि उसमें इन्होंने अब्दुल्लाह बिन हारिस से बयान की है और अब्दुल्लाह बिन हारिस ज़िक्र किया। सही मुस्लिम। किताब सलाम करने का बयान, बाब तुन बदफाली और कहानत वगैरह के बयान में। हदीस नंबर 5787। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक इब्न शहाब, हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबिया से रिवायत है कि हज़रत उम्र शाम की तरफ रवाना हुए। जब आप मकाम सरका पहुँचे तो उनको ये खबर पहुँची कि शाम में वबा फैल चुकी है। हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ ने इन्हें खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी इलाका में वबा की खबर सुनो तो वहाँ मत जाओ, और जब वबा किसी इलाका में तुम्हारी मौजूदगी में फैल जाए तो वबा से फ़रार इख्तियार करते हुए वहाँ से मत निकलो। तो हज़रत उम्र बिन ख़िताब मकाम सरका से वापस लौट आए। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हज़रत उम्र ने हज़रत अब्दाल रहमान की इस हदीस की वजह से लोगों को वापस लौटाया। सही मुस्लिम। किताब सलाम करने का बयान, बाब तुन बदफाली और कहानत वगैरह के बयान में। हदीस नंबर 5788। तर्जुमा अबू ताहिर हरमला, अबू ताहिर इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, अबू सलिमा, अब्दाल रहमान। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरज़ के मुतअद्दी होने और सफ़र की नहुसत और हाम की कोई हकीकत नहीं, तो एक देहाती ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि ऊँट रेत में हरनों की तरह साफ़ होते हैं, फिर उनमें कोई ख़ारिश ज़दा ऊँट आता है जो इन ऊँटों को भी ख़ारिश ज़दा कर देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ऊँट को बीमारी लगाने वाला कौन है? सही मुस्लिम। किताब सलाम करने का बयान, बाब मरज़ के मुतअद्दी होने, बदशगुनी, हाम सफ़र, सितारे और गौल वगैरह की कोई हकीकत न होने के बयान में। हदीस नंबर 5789। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, हुस्न हलवानी, याकूब इब्न इब्राहीम बिन साद, अब्वसाला इब्न शहाब, सलमा बिन अब्दाल रहमान। हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरज़ के मुतअद्दी होने की कोई असल नहीं और न बदशगुनी, सफ़र और उल्लू की नहुसत की कोई असल है। एक अराबी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल। बाकी हदीस गुज़र चुकी है। सही मुस्लिम। किताब सलाम करने का बयान, बाब मरज़ के मुतअद्दी होने, बदशगुनी, हाम सफ़र, सितारे और गौल वगैरह की कोई हकीकत न होने के बयान में। हदीस नंबर 5790। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी, अबीमान शोएब ज़हरी, सुनान इब्न नबी सुनान दौली। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरज़ मुतअद्दी नहीं होता। एक देहाती ने अर्ज़ किया। बाकी हदीस गुज़र चुकी। साहब की रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरज़ के मुतअद्दी होने, सफ़र और हाम की कोई हकीकत नहीं। सही मुस्लिम। किताब सलाम करने का बयान, बाब मरज़ के मुतअद्दी होने, बदशगुनी, हाम सफ़र, सितारे और गौल वगैरह की कोई हकीकत न होने के बयान में। हदीस नंबर 5791। तर्जुमा अबू ताहिर हरमला इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, हज़रत अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान बिन औफ से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरज़ मुतअद्दी नहीं होता। और ये हदीस रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज़ को तंदुरुस्त के पास न लाया जाए। अबू सलिमा ने कहा, हज़रत अबू हरीरा उन दोनों हदीसों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते थे। फिर हज़रत अबू हरीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल मरज़ मुतअद्दी नहीं होता से इसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली और इस हदीस पर कि मरीज़ को तंदुरुस्त के पास न लाया जाए पर कायम रहे। हारिस बिन अबी ज़हाब ने कहा, ए अबू हरीरा, मैंने आपसे सुना कि आप इस हदीस के साथ एक दूसरी हदीस रिवायत करते थे। आप कहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरज़ मुतअद्दी नहीं होता। तो हज़रत अबू हरीरा ने इस हदीस के जानने से इनकार कर दी और कहा, मरीज़ को तंदुरुस्त के पास न लाया जाए। हारिस इस बात पर मुतमईन न हुए, यहाँ तक कि हज़रत अबू हरीरा नाराज़ हो गए और हबशी ज़बान में इन्हें कुछ कहा। फिर हारिस से कहा, क्या तुम जानते हो मैंने क्या कहा था? इन्होंने कहा, नहीं। अबू हरीरा ने कहा, मैंने कहा है कि मुझे इनकार है। अबू सलिमा ने कहा, मुझे अपनी ज़िंदगी की कसम है। हज़रत अबू हरीरा हमसे हदीस रिवायत करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरज़ मुतअद्दी नहीं होता। मैं नहीं जानता कि हज़रत अबू हरीरा भूल चुके हैं या उन दोनों कौलों में से एक ने दूसरे को मनसूख कर दी। सही मुस्लिम। किताब सलाम करने का बयान,
बाब मरज़ के मुतअद्दी होने, बदशगुनी, हाम सफ़र, सितारे और गौल वग़ैरह की कोई हकीकत न होने के बयान में। हदीस नंबर 5792। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, हुस्न हलवानी, अबद बिन हमीद, अबद याकूब इब्न इब्राहिम, साद अबू साला इब्न शहाब, अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मरज़ मुतअद्दी नहीं होता, और वो इसके साथ ये हदीस भी रिवायत करते थे, मरीज़ को तंदुरुस्त के पास ना लाया जाए। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब मरज़ के मुतअद्दी होने, बदशगुनी, हाम सफ़र, सितारे और गौल वग़ैरह की कोई हकीकत न होने के बयान में। हदीस नंबर 5793। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी, अबीमान शोएब ज़हरी, इस सनद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब मरज़ के मुतअद्दी होने, बदशगुनी, हाम सफ़र, सितारे और गौल वग़ैरह की कोई हकीकत न होने के बयान में। हदीस नंबर 5794। तर्जुमा यही बिन अयूब, कतीबा बिन हज्जर, इस्माइल इब्न जाफ़र अला। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मरज़ मुतअद्दी नहीं होता, और ना उलूमी नहुसत है, और ना सितारे की कोई असल है, और ना सफ़र की नहुसत की कोई बुनियाद है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब मरज़ के मुतअद्दी होने, बदशगुनी, हाम सफ़र, सितारे और गौल वग़ैरह की कोई हकीकत न होने के बयान में। हदीस नंबर 5795। तर्जुमा अहमद बिन यूनुस ज़हीर, अबू ज़बीर जाबिर, यही बिन यहया, अबू ख़िसमा, अबू ज़बीर। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरज़ के मुतअद्दी होने, बदशगुनी और गौल की कोई हकीकत वासिल नहीं है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब मरज़ के मुतअद्दी होने, बदशगुनी, हाम सफ़र, सितारे और गौल वग़ैरह की कोई हकीकत न होने के बयान में। हदीस नंबर 5796। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हाशिम बिन हयान बहज़ यज़ीद, अबू ज़बीर। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरज़ के मुतअद्दी होने, गौल और सफ़र की कोई हकीकत नहीं है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब मरज़ के मुतअद्दी होने, बदशगुनी, हाम सफ़र, सितारे और गौल वग़ैरह की कोई हकीकत न होने के बयान में। हदीस नंबर 5797। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, रूह बिन इबादा, इब्न जरेज, अबू ज़बीर, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मरज़ के मुतअद्दी होने, सफ़र और गौल की कोई हकीकत नहीं। अबू ज़बीर कहते हैं कि हज़रत जाबिर ने इन्हीं सफ़र की तफसीर ये बयान की कि सफ़र से मुराद पीठ है। हज़रत जाबिर से कहा गया, पीठ का किया मतलब? इन्होंने कहा, पीठ के कीड़ों को सफ़र कहा जाता था, और इन्होंने गौल की तफसीर नहीं बताई। अबू ज़बीर ने कहा, गौल से मुराद वो है जो मुसाफिरों को रास्ता से भटका देता है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब बदशगुनी, नेकफाल और जिन चीज़ों में नहुसत है उनके बयान में। हदीस नंबर 5798। तर्जुमा अबद बिन हमीद, अब्दुल रज़ाक, मुअम्मर ज़हरी, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा। अबू हरीरा से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, बदशगुनी की कोई हकीकत नहीं और नेकशगुन फाल है। अर्ज़ किया गया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकशगुन किया है? फरमाया, अच्छी बात जिसे तुम में से कोई सुने। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब बदशगुनी, नेकफाल और जिन चीज़ों में नहुसत है उनके बयान में। हदीस नंबर 5799। तर्जुमा अब्दुल मलक बिन शोएब बिन लीस, अकील बिन खालिद, अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी, अबीमान शोएब ज़हरी। इन असनाद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब बदशगुनी, नेकफाल और जिन चीज़ों में नहुसत है उनके बयान में। हदीस नंबर 5800। तर्जुमा हदाब बिन खालिद, हमाम बिन यही, क़तादा, अनस। हज़रत अनस से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मरज़ मुतअद्दी नहीं होता और ना बदशगुनी की कोई हकीकत है, अलबत्ता फ़ाल यानी अच्छी बात और उम्दा गुफ्तगू मुझे पसंद है।